मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक और मौका प्रभु ने दिया आप नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु के चरणों में आने के लिए। मेरा विश्वास है प्रभु ने पिछले सप्ताह भर आप सबको संभाला और परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत हम सब पर बनी रही। आइए आज शाम की सभा शुरू करने के पहले, वचन सीखने के पहले अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे बात करने के पहले हमारे दिल की चाह क्या है, हम क्यों प्रभु के चरणों में आए हैं, प्रभु का वचन क्यों सुनना चाहते हैं, हमारा इरादा क्या है, उस पर आधारित है हमारा आज का प्रार्थना। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आप हमें लेकर आए प्रभु, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। प्रभु आपके वचन को जब हम सीखने जा रहे हैं, बाप हम एक एक से बात करें। आपके वचन को, आपकी आवाज़ को प्रभु समझने के लिए, उसकी गंभीरता को समझने के लिए आप हमें ज्ञान और समझ दे प्रभु। अगर आप हमें सहायता नहीं करेंगे तो प्रभु हम असमर्थ हैं, हमारे ज्ञान से हम नहीं समझ सकते। प्रभु आपकी आवाज़ समझने के लिए हमें सहायता करें। आपकी आशीष मांगते हैं। आज की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण हो, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे दाऊद के जीवन में योनाथान, किस प्रकार योनाथान के साथ का वो दोस्ती, परमेश्वर योनाथान को दाऊद के जीवन में लेकर आया और उसके द्वारा कैसे परमेश्वर ने उसे कितनी बातें सिखाई। योनाथान जैसा एक दोस्त उसे मिल गया, जबकि योनाथान अगला राजा बनने वाला है, बन सकता है, उसका हक है, बाइबल का सबसे पहला राजकुमार है। फिर भी उसके अंदर परमेश्वर ने जो भावना डाली वो अपनी गद्दी की नहीं, दाऊद के प्रति उसके अंदर इतना प्रेम डाला है। हमने उसमें से बहुत बातें सीखी और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आप एक एक से बात किया है, हमारा दोस्तों के साथ का संबंध। आइए आगे हम दाऊद के जीवन में अगले विषय में हम जाते हैं। निकालिए भजन संगीता 59, उसका 9 मैं पढ़ूंगा। Psalms 59 वर्स 9। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। उसके साथ साथ 17 भी पढ़ रहा हूँ। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। मैं उर्दू में भी ये पढ़ूंगा। ज़बूर 59 का मैं 9 और 17 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे कई भाई लोग बहन लोग उर्दू जानते हैं। 59 का 9। ऐ मेरी कुव्वत, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। 17 वचन में, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि खुदा मेरा शफीक, खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। इधर हमने जब ये आयत पढ़ी, दाऊद के द्वारा लिखे गए, परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही है, लेकिन इन वचन से हमें क्या समझ में आता है? उस व्यक्ति की सोच, वो व्यक्ति परमेश्वर को किस नज़र से देखता है। प्यारे अजीज, नौजवान है, परमेश्वर ने उसको कहान से कहान तक उठाकर लाया। बकरियां चराता था, कभी सोच भी नहीं सकता था। गोलियात का सिर उसके हाथ में, राजा के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालना है, वीणा बजाना पड़ता है, राजा का बेटा खुद दोस्त। तो ये सब दाऊद के जीवन के अलग अलग पड़ाव, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ का वो संबंध सबसे अहम बात है। किस नजर से वो परमेश्वर को देखता है? इधर कह रहा है, ए मेरी कुव्वत, मुझे तेरी ही आस होगी। हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं 59 का 9। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी। हम नौजवान, हमें अपने बल पर भरोसा है। तो क्या दाऊद भी
अपने उस कुव्वत पर, अपने उस बल पर घमंड कर रहा है, या उसका बल कौन है जिसके बारे में वो इधर लिख रहा है? कहता है, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी। नौजवान भाई बहन, आपका आस कौन है? आपका भरोसा कौन है? क्या आपको अपने खूबसूरती पर भरोसा है? अपने अकल पर, अपने धन दौलत पर, अपनी नौकरी पर, अपने परिवार पर? आज जब आप ये विषय सुन रहे हैं, आप किस पर आश्रित हैं? आपका भरोसा किस पर है? आमतौर पर हम अपने बल पर भरोसा करने के कारण फिर जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत वेदनाओं का अनुभव, बहुत दर्द के अनुभव जीवन में आते हैं। दाऊद ऐसे कैसे परमेश्वर के, खुदा के नजदीक हो गया? ऐसे कैसे? हमारे जीवन में कितनी चुनौतियां आती हैं। दाऊद के जीवन में ये सब वचन जब वो लिख रहा है, उसके जीवन में बहुत कष्ट आए हैं, बहुत समस्या में से गए। हम एक एक अगर उसके विषय को देखें तो अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें आई तो हम पता नहीं आज कहाँ होते। छोटी मोटी समस्या आते ही हमारी हालत खराब हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। 10 लोगों से बोलते हैं आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें। दाऊद किससे बोलेगा प्रार्थना करने के लिए? उसके जीवन में ये सारी बातें क्यों? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई शाप है? क्या कोई बंधन है? उसके जीवन में जो मुसीबतें आई, वो राजा बनने की कभी चाह नहीं रखा है। वो तो अपनी बकरियों के पीछे मस्त था, बकरियों का देखभाल करता था, बकरियों को प्यार करता था। शेर पकड़ के ले गई तो भी छीन कर लाया। उतना उसका प्यार, उसकी दुनिया वो और उसकी बकरियां, बाकी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि घर वाले भी उसको उसी लायक समझते थे। लेकिन वहां से वो कैसे धीरे 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 आगे बढ़ा। गोलियात से लड़ने के लिए किसी ने उसे बुलाया नहीं था, वो अपने खुद के फैसले में आगे गया है। उसके बाप ने तो उसे खाना और अपने भाई का हालचाल पूछने भेजा था। लेकिन फिर देखते हैं कैसे कैसे उसके जीवन में एक एक बात आई। तो आगे हम लोग जब देख रहे हैं, अब आइए उसके जीवन में ऐसी बातें, वो परमेश्वर पर इतना आश्रित क्यों? उसके जीवन में जो बातें आई, देखिए अभी हमने देखा था कैसे गोलियात का सिर काट कर वो वापस आया। पहला सामुएल उसका 19 का मैं 1 पढ़ रहा हूँ। शाऊल ने अपने पुत्र योनाथान को अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने के, उससे पहले मैं उसका 18 पढ़ूंगा, क्षमा करें, पहला सामुएल 18। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनाथान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनाथान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उसका 6 हम देखते हैं, हमने ये बात पिछले हफ्ते देख ली। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट रहा था, ध्यान से सुनना, अगर बाइबल है तो पढ़िएगा, और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरी से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। तो इधर हम देख रहे कैसे दाऊद के जीवन में एक बड़ी लड़ाई में जीत मिलने के बाद उसकी कोई गलती नहीं। अब शाऊल जो कल उसे अपने हथियार पहनाकर भेज रहा था और कहता था तू परमेश्वर तेरे साथ रहे, और जिसके सामने वो वीणा बजाता है और दुष्ट आत्मा निकलती है, अब वह शाऊल दाऊद को दुश्मन देख रहा। उसका कारण, लड़ाई से जब वापस आए, इस्राएली स्त्रियां जो गाना गाने लगी, दाऊद को लाखों, मेरे लिए हजारों। अब हमने शाऊल को जरा देखें और शाऊल से हम अपने जीवन में बहुत बातें सीख रहे हैं।
हम अपने अंदर साउल को जरा देखें, उस बात की गंभीरता को समझें। दूसरों ने दाऊद की प्रशंसा की और शाऊल को अच्छा नहीं लगा। क्या आप अपने आप को इस घटना में देख सकते हैं? जब मेरे सामने किसी की प्रशंसा होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर उसकी बुराई हो, मुझे अच्छा लगता है। प्यारे नौजवान भाई और बहन, हम ये वचन क्यों सीख रहे हैं? ये नौजवानी का समय है, जिस समय आपका व्यक्तित्व बनना है। आपका व्यक्तित्व, आपकी पढ़ाई लिखाई, पैसे, नौकरी बड़ी नहीं है। आपका व्यक्तित्व, परमेश्वर उस चीज को ध्यान देता है। आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व बोलने से आपकी सोच, आप कौन है। बाहर से देखने में तो अच्छे कपड़े, मैं भी कपड़े पहनकर अच्छे पहन बैठा हूं, लेकिन मेरी सोच मेरे कामों में, मेरे बातों में दिखेगी। सो मैंने जब अपना जीवन प्रभु को दिया, मेरा सोच कैसे होना है, मेरा चाल चलन कैसे होना है। किसी ने किसी के बारे में प्रशंसा की और मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति नफरत। मेरा दोस्त मेरे से अच्छे नंबर ले गया, मेरे पड़ोसी को मेरे से अच्छा मकान है, दूसरों को मेरे से ज्यादा कुछ बातें हो गई, तो मेरे अंदर नफरत, जलन, ईर्ष्या है। मैं इस व्यक्ति को ऐसे क्यों देखता हूं? उस व्यक्ति ने मेरा क्या बिगाड़ा? हे साउल, दाऊद ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू, इधर लिखा है, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। शुरू हो गया लड़ाई, विषय शुरू हो गया। अब फिलिस्ती कोई विषय नहीं, अब गोलियत कोई बड़ी विषय नहीं है। दाऊद, ये मेरा दुश्मन है। उसने क्या बिगाड़ा? नहीं, लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, मेरे से ज्यादा करते हैं, तो कुछ किया भी तो है। अगर तूने किया होता तो तेरी प्रशंसा होती। तू डर के मारे बैठा रहा और ये गया, और अब आप, तेरे को इस पर जलन आ रही है। हम अपने आप को जांचें। हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध, मुख्य बात, उसमें दरार क्यों आ जाती है? वो ठंडापन क्यों आ जाता है? आपके बस बाकी सब कुछ हो, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, तो बाकी चीजों से फायदा क्या है? ये दरारें आती क्यों हैं? मेरी सोच। इधर दाऊद को देखें, साउल को देखें, साउल के अंदर एक जलन। अब इधर अगली बात, ये बात हमारे अंदर उठती है तो उसी समय हम उसको कुचल भी तो सकते हैं। मेरे अंदर एक विचार आया, मेरा दोस्त मेरे से आगे, मेरा भाई, मेरी बहन मेरे से आगे निकल गई, तो मेरे अंदर तो एक सोच, मैं बड़े आराम से उसको कुचल तो सकता हूं। तो क्या है, मेरा दोस्त है ना, मेरा भाई है ना, मेरी बहन है ना, मेरा पड़ोसी है ना, मेरे रिश्तेदार है ना, तो अच्छी बात है ना, वो आगे निकले हैं। तो मैं चाहिए तो उसी समय उस विचार को कुचल सकता हूं, उसी समय। लेकिन कई बार हम उस विचार को स्वीकार कर लेते हैं और फिर हमारा नजर ही बदल जाता है। मैंने एक विचार को स्वीकार किया है और अब देखें ये विचार रूप क्या लेगा हमारे अंदर। एक समय आप जिस दोस्त को इतना प्यार करते थे, अपने भाई और बहन को जो प्यार करते थे, अब आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? किस नजर से देख रहे हैं? आपने न्यूज़ में सुना होगा, कल केरल में एक नौजवान 22 साल का अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते में जीना चाहता है, पैसे चाहिए, अपने माँ, अपने बाप और अपनी बहन के लिए आइसक्रीम बनाया, चूहे का दवाई उसमें डाला। बहन तो मर गई 16 साल की, बाप हॉस्पिटल में है, माँ ने ज़्यादा आइसक्रीम खाया नहीं। एक नौजवान, एक विचार, कहां से कहां। एक दिन एक पेपर में आया था, आपने सुना होगा, एक पति ने अपनी पत्नी को सांप से कटवा कर मारा। तो आपके साथ भी तो ऐसे हो सकता है
क्या आपको मालूम है जो विचार आप पालते हैं कितना भयानक है, कल क्या रूप ले सकता है। सो इधर साउल के जीवन में हम देखें वो विचार को वो पाला, और फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कैसे साउल के अंदर उसके प्रति नफरत आ गया। आगे हम देखते हैं 10वां वचन। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। जब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में घुस जाए, भाला को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। सो इधर हम अगला घटना देख रहे हैं। अब नफरत है, अब इस दाऊद को कैसे ना कैसे हटाना है। अब उस नजर से देख रहा है। कल तक किस नजर से इसको देखता था और आज कैसे। हे साउल, तेरे को तो साफ साफ बताया गया सामुएल नबी के द्वारा कि तेरे हाथ से राजगद्दी गई। परमेश्वर का चुना हुआ है जो सामने बैठा है, जो वीणा बजा रहा है, उसको परमेश्वर ने अगला राजा चुन लिया है। तू अभी भी गद्दी में बैठा है, उसे चुना है। तो अब तब साउल उसे जान से मारना क्यों चाहता है? इधर ध्यान से सुने, गंभीर विषय है। मुझे परमेश्वर की योजना मंजूर नहीं है। मैं इस दाऊद को मारूंगा, भाला हाथ में है। मैं इसको ऐसे मारूंगा कि ये भाला इसके अंदर से जाएगा। और फिर अगर लोग पूछेंगे ऐसा क्यों हो गया, तब मैं बड़े आराम से बोल सकता, मैंने थोड़ी किया था, ये तो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी। चतुराई देखा। आज बहुत सारे नौजवानों के साथ इधर आती है विषय, मुझे परमेश्वर की योजना नहीं चाहिए, मंजूर नहीं है। बेशक सामुएल ने नबूवत किया है तो भी मुझे मंजूर नहीं है। प्यारे भाई और बहन, आपकी सोच इस समय क्या है? आप परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप अपने अंदर ना अपनी इच्छाओं को पाल रहे हैं और फिर प्रार्थना करके लाभ क्या है? आज कितने सैकड़ों बर्बाद हो रहे हैं। यीशु के पास आ रहे हैं अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, पैसा भी जा रहा, झूठा तसल्ली उनको मिल रहा है। आपका सोच क्या है? मुझे परमेश्वर की मर्जी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी मर्जी। आपको मालूम है ये सोच कितना भयानक है। अगर प्रभु के पीछे आए तो क्या आप उसकी इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं? चाहे कैसा भी आपके जीवन का समस्या हो, पढ़ाई में, नौकरी में, परिवार में, तबीयत में, चाहे कैसा भी विषय हो, क्या आप परमेश्वर की इच्छा के लिए 100% समर्पित हैं? साउल की सोच मुझे नहीं चाहिए। दाऊद को भाला लेकर जान से मारना वो चाहता है। और हमने देखा कैसे, पिछले दिनों में हमने देखा कैसे दाऊद वीणा बजाता था और दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाती थी। अगला हम लोग देखते हैं उसका 13 वचन में अगला षड्यंत्र। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग कर सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। तब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। अब भाला मारने का कोशिश किया, मारा, दाऊद बच गया। और साउल के अंदर हमने उसमें पढ़ा, साउल
दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। भाला मारा, बच गया, शाऊल डर गया। उसे दिखता है कि यही परमेश्वर की योजना है। प्यारे अजीजों, आप जब अपनी इच्छा को पाल रहे हो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि परमेश्वर की योजना ये नहीं है। इसलिए आपके अंदर वो नफरत और जलन है। और मालूम है, परमेश्वर बड़े आराम से आपको गुमराह करने की एक आत्मा आपके अंदर डाल सकता है। आपको झूठ सच लगने लगेगा। आपके आंखों के सामने आप देख सकते कितने विश्वासी बर्बाद हो रहे हैं। अब इधर अगली चाल, सहस्त्रपति बनाया। क्यों? इसको एक ऊंचा स्थान देंगे तो घमंड आ जाएगा। घमंड आकर घमंड दिखाने लगेगा तो मैं राजा होने के कारण मैं राजद्रोह के नाम पर सजा दे सकता हूं, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। देखिए चाल कैसे, इसको ऊंचा स्थान दे दें। भाला मारने से तो मरा नहीं, अगला षड्यंत्र ऊंचा स्थान दे दें। और प्यारे अजीजों, बहुतों के साथ शैतान ने यही किया। एक अच्छी नौकरी मिली, एक अच्छी शादी हो गई, अच्छा मकान बन गया, अंदर घमंड आ गया। अब हम कुछ हैं, अब हम कुछ हैं। इधर लिखा है दाऊद बुद्धिमानी दिखाता था। हमेशा वो याद करता है वो कहां था। आज मेरी आवाज सुनने वाले व्यक्ति, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं तो कैमरा में देख रहा हूं, लेकिन आपको परमेश्वर देख रहा। मुझे नहीं मालूम आपकी सोच क्या है, लेकिन आप अपने आप को जांच कर देखें। आपके अंदर घमंड है? आप अपने आप को कुछ समझने लगे हैं? आपको अभी बहुत कुछ आता है, आप में खूबियां हैं, आप अपने माँ बाप को भी तुच्छ समझने लगे हैं, भाई बहनों को भी तुच्छ समझने लगे हैं, दूसरों के सामने दिखावा करने लगे। परमेश्वर आपको आपके हाल में छोड़ देगा। दाऊद सहस्त्रपति बन गया तो भी बुद्धिमानी से पेश आता था। शैतान अलग अलग चालाकियां लेकर आएगा, फंदे बिछाएगा आपके सामने, ताकि आपको परमेश्वर की योजना से हटाए। याद रखें आप कहां थे, कहां से प्रभु आपको उठाकर लेकर आया। आगे हम अगला देखते हैं, उसका 17 में। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन फिलिस्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेराब को तेरा विवाह कर दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है, और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेराब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महोलाई अद्रिएल से ब्याह दी गई। तीसरी चाल, अब शाऊल बोलता है, दामाद बन जा, बड़ी बेटी को दे दूंगा, और तूने अपने वीरता को दिखाना है। और फिर ठीक समय जब शादी की बात, तब हमने देखा दाऊद कितना नम्र है, कितना दीन है। वीणा बजाता है, घमंड आ सकता था, गोलियात को मारा, घमंड आ सकता था, लेकिन कितना नम्र है। फिर भी उसको फंसाने के लिए परीक्षा, कैसे शादी की बात सब कर दी और ऐन मौके पर किसी और से शादी करा दी। क्यों? भावुक होकर कुछ कदम दाऊद लेगा और मैं राजा होने के नाते मैं इसको मार दूंगा। आप ध्यान दे रहे हैं कैसे नौजवान भाई और बहन
शैतान आपकी भावना में खेलता है, आपको भावुक बनाता है, ताकि आप भावुक होकर कोई गलत कदम लें और फिर जिंदगी भर पछतावा ही रह जाएगा। आज कितनों के साथ ऐसे हो गया। दाऊद को भावुक किया जा रहा है। मैं आपसे विनती करूंगा, प्रभु के वचन को सीखें, मनन करें, प्रार्थना करें, आत्मा में बलवंत हो जाएं। नहीं है तो ऐसी परीक्षाओं को सामना नहीं कर पाएंगे। आपका खूबसूरत एक अच्छा जीवन बर्बाद हो सकता है। आप दूसरों के लिए लूत की बीबी की तरह नमक का खंबा बन सकते हैं। उसी समय आप बहुतों के लिए आशीष का कारण भी बन सकते हैं। भावना से खेला जा रहा है। लेकिन वहां भी हम देखते हैं दाऊद का प्रतिक्रिया क्या है। दाऊद उसके साथ दे दिया, फिर भी दाऊद कुछ नहीं किया। आपके साथ ऐसे हो तो कैसे रहेगा? आज कितने नौजवान हैं, मन लग गया किसी से शादी करने का, लेकिन बात नहीं बनी, उनकी शादी किसी और से हो गई, दिल टूट गया, अब पढ़ने का भी मन नहीं, नौकरी का मन नहीं, नशे में चले गए। शायद मेरी आवाज सुनने वाले आप शायद वो व्यक्ति हैं। अब क्यों इतने टूट चुके? शैतान आपको भावुक बनाया ताकि कैसे ना कैसे आपके जीवन को बर्बाद करे। परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है। अब जिस भी हाल में है नौजवान भाई बहन, आज आपके लिए मौका है। परमेश्वर आपको बहाल कर सकता है। अपनी गलती को प्रभु के सामने माने और प्रभु आज आपको वापस बहाल कर सकता है। ये मौका हाथ से जाने ना दे। सिर्फ इतना ही प्रभु के सामने रोए, हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई, मैं जिस भी गड्ढे में आज पड़ा हूं, बाप मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। अनुग्रह का दरवाजा बंद होने के पहले परमेश्वर शायद आपको मौका दे रहा है। आगे देखते हैं 20। साउल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार साउल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। साउल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और फिलिस्तियों के हाथ उस पर पड़े। और साउल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? जब शाऊल ने कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या को मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना ये थी कि फिलिस्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह के दिन कुछ दिन रह गए, तब दाऊद अपने जनों के संग लेकर चला और फिलिस्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वह राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। अतः साउल ने अपनी बेटी मीकल को उससे विवाह कर दिया। इधर हम देखते हैं, और उसके आगे, जब साउल ने देखा कि निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब साउल दाऊद से और भी डर गया। इसलिए साउल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर फिलिस्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए तब दाऊद ने साउल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। तो अगला चाल हम देख रहे हैं। अब फिलिस्तियों से मरवाने के लिए मीकल, और सामने चुनौती है 100 खलड़ियां चाहिए, और दाऊद
हम देखते हैं कैसे 200, 100 नहीं 200 को लेकर आया। आप देखिए कैसे एक के बाद एक चुनौतियां दाऊद के जीवन में। परेशान हो सकता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर अभिषेक हुआ तो फिर ये क्या तमाशा, इससे अच्छी तो मैं बकरियां चराना ही ठीक था, इतनी चिंता नहीं थी। प्यारे अजीजों, जीवन में चुनौतियां हैं, मरते दम तक चुनौतियां एक के बाद एक आएंगी। मैंने और आपने जागते हुए रहना है। इधर हम देखते हैं कैसे दाऊद बुद्धिमानी के साथ पेश आया और परमेश्वर उसके साथ था। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सच्चे मन से प्रभु को प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपके लिए काम करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मीकल के साथ शादी हो गई। साउल ने तो सोचा था फंदा बनेगा, लेकिन उसकी शादी हो गई। अब 19, साउल ने अपने पुत्र योनातान को अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु साउल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। अब अगला चाल, अब योनातान और कर्मचारियों के द्वारा उसको मरवाना है। अब जिसने इस्राएल पर राज्य करना है, जिसने फिलिस्तियों से लड़ाई लड़ना है, अब साउल को फिलिस्ती कोई विषय नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो सामने वीणा बजाता है। देखिए कहां से वो छोटा सा विचार, कहां से कहां। और आगे योनातान तो उसे प्रेम करता है। हमने योनातान का प्रेम के बारे में देख लिया है। आगे हम देखते हैं, तब लड़ाई उसका 19 का 8, तब लड़ाई फिर होने लगी और दाऊद जाकर फिलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए। जब साउल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ में वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर चढ़ा। यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसे हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तो इधर हम फिर दोबारा देखते हैं। अब अगला चाल, पहले योनातान के सामने वायदा किया कि मैं उसे नहीं मारूंगा, थोड़ी देर के लिए था। फिर जब वीणा बजा रहा है, फिर जान से मारना है। दाऊद उधर से भाग गया। उसका 11, तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे ये कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वे भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र उड़ा दिया। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। बाद में आप वो घटना को पढ़ सकते हैं। अब अगला, साउल ने उसे उसके घर में मारने के लिए, जरा देखे, महल में मारना चाहा, नहीं हुआ। फिलिस्तियों के पास मारने के लिए भेजा, नहीं हुआ। अब उसको उसके घर में मारने के लिए। प्यारे भाई और बहन, क्या परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? क्या आपके जीवन से ये बातें कुछ मेल खाती हैं? एक समस्या के बाद अगला। इसमें दाऊद का कसूर क्या है? सच्चे मन से प्रभु को प्यार करता है। और हमने जैसे 59 में पढ़ा था, 59 में दाऊद क्या कह रहा है, मैं दोबारा पढ़ूंगा उसका 9, ऐ मेरी कुव्वत, मुझे तेरी ही आस होगी, हे मेरे बल, यानी उसका बल परमेश्वर है। दाऊद का परमेश्वर से इतना लगाव कैसे हो गया? इन समस्याओं के बीच में 17 में, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि खुदा मेरा शफीक, खुदा मेरा ऊंचा बुर्ज है। परमेश्वर मेरा ऊंचा बल है, मेरा शरण स्थान है। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए एक ही तरीका है कि परमेश्वर को अपना शरण स्थान माने। दाऊद के जीवन में हम देख रहे हैं
कैसे उसके पीछे साउल पड़ा और दाऊद परमेश्वर के नजदीक। अब घर से जब भागा है तो भी सामुएल के पास ही गया, और फिर भी साउल छोड़ा नहीं, साउल पीछे पड़ा हुआ है। दाऊद का सबसे पहला उसका जो परमेश्वर के साथ का वो जो लगाव है, कैसा लगाव है, वो मेरा परमेश्वर है। प्यारे नौजवान भाई बहन, आप परमेश्वर को किस नजर से देख रहे हैं? क्या आप बोल सकते हैं तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है, मुझे और किसी बात की चिंता नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। अब जिस नजर से देखेंगे आपके जीवन में वो प्रकट होगा कि आप परमेश्वर को किस नजर से देखते हैं। दाऊद बोलता है तू मेरा बल है, मैं तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति करूंगा। जब हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करते हैं तब प्रभु इस्तेमाल करता। इस बात को ध्यान दें, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं। कितने अच्छे अच्छे नौजवान सेवा में निकले, दुख होता है, अच्छे समर्पण था, बुलाहट भी था, लेकिन कोई बीमार ठीक हो गया, किसी ने प्रचार के बारे में अच्छा प्रशंसा किया, फूल गए और आज अपने आप को पता नहीं क्या बना बैठे दिखाते हैं। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। दाऊद जो कुछ भी हो जाए नम्र है, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। उसके कारण परमेश्वर दाऊद के साथ। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आप प्रभु में आप नम्र रहेंगे तो प्रभु में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रभु आपको बलवंत करेगा। आपके जीवन में आने वाली हर बात के द्वारा परमेश्वर आपके नाम की महिमा करेगा। अगला हम देखते हैं, दाऊद वीणा बजाता है, भाला है। लोग, अभी आपने ध्यान दिया होगा, लोग दाऊद से खुश हैं। बड़े आराम से एक बलवा शुरू कर सकता है। देखिए, मैंने गलती क्या की और राजा मुझे कत्ल करने में लगा है, मेरा क्या दोष, बाहर जाकर लोगों को बोल सकता है। इधर मीखल दाऊद की, साउल की बेटी है, वो भी दाऊद के साथ। कितना कुछ दाऊद कर सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कर रहा। दाऊद की सोच, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, नहीं, मैं परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करूंगा। प्यारे अजीजों, हम बहुत तेरे इधर मार खा जाते हैं। हमें परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना मुश्किल है। हम चाहते सब बातें अभी अभी हो जाए। प्रभु, मेरे से सब्र नहीं हो पाएगा। ध्यान रखें, हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर ने हर बात के लिए एक समय रखा है। परमेश्वर ने एक समय रखा है और उस समय से पहले मत भागे। परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें। दाऊद भी परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करता है। फिर हम आगे देखते हैं कैसे साउल लोगों को, दाऊद को पकड़वाने के लिए लोगों को भेजा, वो भी उधर जाकर भविष्यवाणी करने लगे। आखिरी में साउल भी चला गया और उधर हम देखते कैसे नंगा पड़ा है। ये हालत साउल की हो गई, नंगा पड़ा भविष्यवाणी कर रहा है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु के सामने। क्या बात करेंगे? हमने देखा कैसे साउल के अंदर छोटा सा कीड़ा आया, और जब हम अंत कर रहे हैं, नंगा पड़ा भविष्यवाणी कर रहा है। कितनी चालाकियां चल रहा है, कितनी योजनाएं बनाया, सफल नहीं हुआ। दूसरी तरफ दाऊद कितना नम्र है, उसके जीवन में कितनी कितनी परीक्षाएं आ रही हैं, फिर भी वो सफल कैसे हो गया? उसको पूरा एहसास है वो मेरा परमेश्वर है, मेरा एक परमेश्वर है जिस पर मैं आश्रित हूं। आखिरी वो आयत दोबारा मैं पढ़ूंगा, भजन संगीता
59 उसका आखिरी वचन मैं दोबारा पढ़ूंगा और उसके साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा। हे प्रभु, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा करुणामय परमेश्वर है। क्या आप भी आज ये बोल पाएंगे? तू मेरा ऊंचा गढ़ है प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ आपका ये नजदीकी संबंध हो, आपका जीवन धन्य है, आपका जीवन आशीषित है। बाकी किसी चीज की चिंता ना करें, परमेश्वर समय पर रास्ता खोलेगा। लेकिन अगर मेरा परमेश्वर के साथ का लगाव ठीक नहीं है, यही परीक्षाएं मुझे बर्बाद करेगी। कितने बर्बाद हो चुके, आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर की आत्मा आपसे पूछती है, आपके दिल की तमन्ना क्या है? आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। अगर हम परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करेंगे तो इंतजारी का समय गाना का समय हो जाएगा। जब आपको प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा है, दाऊद जैसे गीत लिखता था, आपके भी मुंह से गाने निकलने लगेंगे। हाय हाय नहीं, परेशानी नहीं, परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे, क्योंकि एक ने मुझे बनाया, वो मेरा उद्धार करता, मैंने उसे अपना जीवन सौंप दिया। अब आगे की बात मेरा प्रभु संभालेगा, मेरा प्रभु चलाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। प्यारे नौजवान भाई और बहन, मैं विनती करूंगा, इन वचनों को आप हल्का ना लें। दाऊद के जीवन के द्वारा परमेश्वर के साथ के आपके संबंध के सिद्धांतों को हम देख रहे हैं। छोटा सा कीड़ा, छोटा सा विचार साउल को कैसे बर्बाद किया। आपके मन में भी कोई विचार अभी आए होंगे, क्या आज आप उसे दूर फेंकेंगे? प्रभु के सामने नम्र हो जाएं, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हमारे सामने जो चित्र बनाकर व्यक्तियों के जीवन के घटनाओं के द्वारा परमेश्वर आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। धीमी आवाज में जब आप हमसे बात कर रहे हैं प्रभु, उसकी गंभीरता को समझने के लिए सहायता कर। अभी तो धीमी आवाज, कल क्या मालूम किस तरीके से आप बात करेंगे। प्रभु विनती करते हैं, हम एक एक से आप बात करें। ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।